जिसको ये पता ही नहीं, छोटे बड़े का ज्ञान ही नहीं है। और मोदी जी को गालियाँ निकालना, कम से उम्र तक आज देखो कि आपके पिता की उम्र के हैं, उससे भी ज़्यादा उम्र होगी, आप उन पे उल्टी सीधी बातें करते हो। अगर राहुल गांधी आज भी मोदी जी के पास चला जाए, अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ले, तो मेरे ख्याल से मोदी जी इसको क्षमा कर देंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दिल है। आपको भी माफ़ कर देंगे मोदी जी, अगर आप जनता के सामने उनसे माफ़ी मांगोगे, वो आपको छोड़ देंगे। आप तो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, ना मैं माफ़ी मांगूंगा और ना ही कोई कांग्रेसी माफ़ी मांगेगा। आप गलती भी करोगे और माफ़ी भी नहीं मांगोगे, ये तो कुछ भी नहीं चाहे कि मोदी जी कहें। जो ऊपर वाली अदालत है वो नहीं छोड़ेगी, मगर हमारे मोदी जी वो देवलोक के हैं, भगवान ने उनको आशीर्वाद दे के भेजा है, तो उनमें इतना दया दृष्टि है, वो किसी को माफ़ करने की क्षमता रखते हैं। तो मेरा यही प्रार्थना रहेगी, आप आज भी ये प्रण लो कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, किसी को बुरा नहीं। ये क्या 2024 और 2029 के जब लोकसभा चुनाव होंगे, क्या अब राहुल गांधी इन चुनावों में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं? इस वक्त पूरे देश में इसी सवाल पर चर्चाएं हैं। बता दें, राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता जो है अब खत्म हो चुकी है और अब राहुल गांधी जो है वो 30 दिन के लिए जो है बेल पर हैं। बता दें, जिस तरह से मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी 2019 में, और उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला था, कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, राहुल गांधी दोषी करार हुए, और उसके बाद अब बता दें आपको कि राहुल गांधी की जो सांसद की सदस्यता है वो अब वापस ले गई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ऑल जम्मू एंड कश्मीर गौरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार हैं। राजकुमार जी, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन इस तरह की विवादित टिप्पणी देना मोदी सरनेम को लेकर, और कोर्ट ने उन्हें जो है दोषी करार दिया है, सदस्यता जो है सांसद की अब वापस ले ली गई है, किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह की राजनीति होनी चाहिए? मोदी जी को गालियाँ निकालना, कम से उम्र तक आज देखो कि आपके पिता की उम्र के हैं, उससे भी ज़्यादा उम्र होगी, आप उन पे उल्टी सीधी बातें करते हो, तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ इस सत्य वापस लेने से क्या होगा, ऐसा नहीं। अगर आज भी मैं इतना दावे से कहता हूँ, ये पूरा विश्व देखे, पूरा ये जम्मू कश्मीर के, पूरा हिंदुस्तान भारतवर्ष देखे, अगर राहुल गांधी आज भी मोदी जी के पास चला जाए, अपनी गलती के लिए क्षमा मांग ले, तो मेरे ख्याल से मोदी जी इसको क्षमा कर देंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा दिल है। आपने देखा था कालभुषुंडी जी, सीता माता को उन्होंने यहाँ बस स्थल पर एक चूंज मारी, तो बाप उनका खून बह रहा था, तो भगवान राम जब उठे, उन्होंने देखा ही क्या, उन्होंने बोला आप रेस्ट कर दी, इसलिए तो मैंने बताया नहीं आपको। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने एक ही तिनका उठाया, कालभुषुंडी जी के पीछे भेजा। वो तीनों लोकों में घूमे, तीनों लोकों में घूमे, किसी ने रक्षा नहीं की। शंकर जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, अनेक देव देवताओं के, किसी ने रक्षा नहीं की। तो लास्ट में उनको नारद जी मिले, नारायण नारायण नारायण। उन्होंने बोला मेरी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे ये बाण मुझे पर आ रहा है, ये मुझे मार डालेगा। बोले क्या हुआ? ऐसे ऐसे बोलो। तो कोई बात नहीं, आप भगवान के चरणों में पड़ जाओ, आपको माफ़ कर देंगे। बोलो उन्होंने तो ये दूत भेजा है। तो बोलो कोई बात नहीं, आप पहले देखो, बोलो मैं आपका प्रभाव देखने आया था, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। प्रभाव तो मैंने देख लिया, अब स्वभाव दिखाओ मुझे। अगर भगवान राम कालभुषुंडी को माफ़ कर सकते हैं, तो आपको भी माफ़ कर देंगे मोदी जी, अगर आप जनता के सामने उनसे माफ़ी मांगोगे, वो आपको छोड़ देंगे। आप तो बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, ना मैं माफ़ी मांगूंगा और ना ही कोई कांग्रेसी माफ़ी मांगेगा। आप गलती भी करोगे और माफ़ी भी नहीं मांगोगे, ये तो कुछ भी नहीं चाहे कि मोदी जी कहें। जो ऊपर वाली अदालत है वो नहीं छोड़ेगी। करवात्री महाराज का श्राप है, जब इन्होंने संतों पे गोलियां चलाई थी तो उन्होंने श्राप दिया था कि अष्टमी वाले दिन ही आपने गोली चलाई है और अष्टमी दिन ही आपका विनाश होगा। क्या ये वो चीज़ें भूल गए हैं?
जब इमरजेंसी लगाई थी, ऐसे ही दोषियों लोगों को, शरीफ आदमी को मारा, अंदर दे दिया, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए। वो भी लोग होते हैं पब्लिक को बचाने लगी अपनी सत्ता छोड़ देते हैं, और अपनी सत्ता बचाने के लिए पब्लिक को मुरा देना, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। ये सब आगे आता है, सब आगे आएगा ये। अगर आप बड़ा दया दिल रखो, मोदी जी के पास चले जाओ, जनता के सामने संसद में ये माफ़ी मांग लो, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मोदी जी का बहुत बड़ा दिल है, वो आपको माफ़ कर देंगे। वो तो माफ़ कर देंगे, पर ऊपर वाले की कोई गारंटी नहीं है कि वो माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। कम से कम अपनी उम्र का और उनकी उम्र का लिहाज देखना चाहिए। आप कभी बोल देते हो चौकीदार चोर हैं, कभी सारे मोदी चोर हैं, कभी फलाना चोर है। भाई आप ही धर्म युधिष्ठिर पैदा हुए हैं, बाकी और सब चोर हैं। जिसका पूरा विश्व उसका लोहा मांग रहा है, जो पूरा विश्व उसको झुक रहा है, और आप उसको चोर बोल रहे हो। अपने भारतवर्ष के लिए ही बाहर जाके निंदा करते हो। आप कहाँ रहते हो? तो सबसे बड़ी बात यही होती है, जिस बच्चे को संस्कार नहीं मिलते, आप उसे कुछ भी दे दो, वो तबाही कर देगा। तो इसीलिए संस्कार देना बहुत बड़ी बात है। कभी बोलते हैं भारतवर्ष की जो आबादी है 140 करोड़ रुपया है, कभी बोलते हैं इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, कभी कुछ बोलते हैं। कम से कम अभी भाई बच्चे नहीं रहे, अब जवान हो गए, मचोड़ हो जाओ, कोई ऐसी बात करो। अभी आपकी मचोड़ी इसी में देखी जाएगी कि सीधे मोदी जी के पास जाओ, क्षमा मांग लो, देखो उनका कितना बड़ा दिल है। फिर पता लगेगा 56 इंच छाती है या 112 इंच जाती है। अगर आप देखना चाहते हो तो चले जाओ, साक्षात दंड प्रणाम करो और माफ़ी मांगो, अपने पूर्वजों से भी माफ़ी मांगो, और जिन जिन के चरणों में आपने गलती की है वो सब माफ़ी मांग लो, आपके पाप धुल जाएंगे। पर मैं तो ये बड़ा हैरानगी की बात है, जब भी इनके बयान सुनता हूँ, बड़ी बड़ी उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। कभी बोलते मैं वहाँ गया था, मैं लोगों से मिला, घर घर तिरंगा। जब घर घर तिरंगा है तो फिर डर किस बात का है? आपने जब पीक था तब जाना था ना, फिर देखते कैसे चले जाता। आज मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व को सुरक्षा करने का निर्णय ले लिया है। वही पाकिस्तान था जो हमारे सिर पर आके नाचता था, नींद हराम करके रखी थी। आज वही पाकिस्तान है, दुआ की भीख मांग रहा है, दिया की भीख मांग रहा है। वही चाइना था, रोज डराता था, आज वो भी कहाँ किस कटारे में खड़ा है। जो धर्म के साथ खिलवाड़ करता है उसका कुछ नहीं रहता। आपने देखा पांडु 5 थे, 5 ही रहे। कौरव 100 पुत्र करोड़ा योधे, एक नहीं बचा, क्योंकि अधर्म के साथ थे। जो धर्म के साथ रहता है भगवान उसके साथ रहते हैं, जो धर्म के साथ नहीं रहता उसके साथ क्लेश रहता है। तो क्लेश किसी को भी छोड़ता नहीं। तो इसलिए मैं राहुल जी से भी ये प्रार्थना करूंगा, अगर आप अपनी इज्जत मान सम्मान चाहते हैं तो बड़ों के आगे झुकना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उनके सामने झुक जाओ, वो बिल्कुल आपको क्षमा कर देंगे। क्या पता कहीं आपके जो गुनाह हैं वो माफ़ कर दें। आप कभी माफ़ नहीं कर सकते हो, मगर हमारे मोदी जी वो देवलोक के हैं, भगवान ने उनको आशीर्वाद दे के भेजा है। तो उनमें इतना दया दृष्टि है, वो किसी को माफ़ करने की क्षमता रखते हैं। तो मेरा यही प्रार्थना रहेगी, आप आज भी ये प्रण लो कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, किसी को बुरा नहीं। ये इलेक्शनें आती रहती हैं जाती रहती हैं, अपना धर्म मत गवाओ। आप भारतवर्ष में हो, भारतवर्ष वो भूमि है ऋषि और कृषि की भूमि है, यहाँ ऋषि और कृषि ये दोनों यहाँ हैं। तो इस भूमि में आप पैदा हुए हैं, तो इस भूमि के लिए आपको मर मिटना चाहिए। इसके लिए आपको आन बान शान इसके आगे निशावर करनी चाहिए, ना कि हमें
किसी देवी देवताओं को गाली निकालनी चाहिए। देवी देवताओं को गाली निकालने का मतलब है सर्वनाश। आप सर्वनाश को निमंत्रण मत दो। रावण इतना बड़ा विद्वान था, मगर जब उसको पता था कि मेरा काल आ गया है, वो खुद युद्ध करने नहीं गया, उसने सारे परिवार को भेजा। क्यों भेजा? कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, क्यों मेरा परिवार गोलोक धाम में जाए, भगवान के हाथ से मरेंगे तो गोलोक धाम जाएंगे, इसीलिए सबको पहले उन्होंने भेजा, खुद बाद में गए। तो बड़े बड़े जो दिग्विजय थे वो मिट्टी में मिल सकते हैं, आप तो हैसियत ही क्या है, आपको तो ABC तक नहीं आती धर्म की। कभी कहीं पांडु में बोल देते हो, अर्जुन का एक ही लक्ष्य था आंख में तीर मारना। पहले उनके बारे में जान तो लो भाई, कभी कुछ जानो। क्या उन्होंने GST लगाया था? क्या बात करते हो, पांडुओं की बात करते हो आप, जिन्होंने धर्म के लिए घर घर जाकर भिक्षा की, धर्म को बचाने के लिए उन्होंने अपना मान सब कुछ खोया। कि धर्म बचना चाहिए, धर्म बचना चाहिए। क्या लग रहा है कि धर्म अभी बचना चाहिए। अभी क्या लग रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगेंगे मोदी जी से? देखो, अगर पूरा भारतवर्ष देख रहा है और पूरा विश्व भी देखेगा, है ना, अगर आपकी एक मुंह लफ्ज़ जवाब, क्योंकि आपने गलत तो बोला है, वो भी पूरे भारतवर्ष ने देखा था, अगर आप कहीं माफी मांग लेते हो तो मैं कहता हूं पूरे भारतवर्ष में आपका मान बढ़ जाएगा, कहीं दशा और दिशा बदल ना जाए। इससे आपका अपमान नहीं होगा, मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, मान बढ़ेगा तो सभी मान बढ़ेगा, सभी मान बढ़ेगा तो धर्म बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा तो आपको ज्ञान आगा, अगर ज्ञान आ गया तो समझो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो मेरा यही कहना है कि बड़ों से माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर गलती नहीं की होती तो माफ़ी मांग दे, आपने गलती की है तो माफ़ी मांगने ही बड़ा काम है। चलिए, शुक्रिया। तो ऑल जम्मू एंड कश्मीर गौरक्षा समिति के प्रधान राजकुमार जी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तो जो गलती की 2019 में वो तो की है, लेकिन अब मोदी जी के चरणों में उन्हें जो है माफी मांगनी चाहिए, इसी में भलाई है। और मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, वो जरूर राहुल गांधी को जो है माफ करेंगे, क्योंकि एक सरनेम पर जो है उन्होंने टिप्पणी की थी, मोदी नाम लेकर जो है उन्होंने जो है विवादित टिप्पणी की थी, उसके लेकर कोर्ट ने उन्हें जो है सजा सुनाई है। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन शैलत्री के साथ। जय हिंद।